एक तरफ विश्वविद्यालयों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए छात्र छात्राओं को विपक्षी दलों के खिलाफ तख्ती पकड़ा दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपने राजनीतिक रुझानों को व्यक्त करने की वजह से मुंबई की एक स्कूल प्रिंसिपल प्रवीण शेख को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। आज हम इन्हीं दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं अंकित राज, द वायर पर आपका स्वागत है। 1 मई को कांग्रेस मुख्यालय के सामने गलगोटिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और कथित इनहेरेंट टैक्स के मुद्दे पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन ज्यादातर को मुद्दे का पता नहीं था। कुछ प्रदर्शनकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, तो कुछ अपना बैनर भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की उस स्टूडेंट काउंसिल द्वारा बरगला कर लाया गया था, जिसे गलगोटिया के कर्ता धर्ता का समर्थन हासिल है। छात्र किसी स्पष्ट वैचारिक रुझान की वजह से नहीं, बल्कि अटेंडेंस के लालच में तख्ती थामने को तैयार हुए थे। सुनिए उस प्रदर्शन में शामिल हुए गलगोटिया का यह विद्यार्थी क्या कह रहा है। जो मैसेज डालते हैं स्टूडेंट की जो डिवाइड है अपने नाम में हटवा देते हैं वो लोग। हमारे नोएडा में से काफी हटवाई है। परीक्षा शुरू होने का हवाला देकर विश्वविद्यालय ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। हालांकि हमारी पड़ताल में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट काउंसिल और दूसरे माध्यमों से छात्रों को चुप रहने की हिदायत दी है। गलगोटिया का राजनीतिक रुझान कोई छिपा नहीं है। छात्र राजनीति की समृद्ध परंपरा वाले इस देश में किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें जिधर हाँक दिया जाए उधर चल दे, तो यह अफसोसजनक है। अब निजी शिक्षण संस्थानों के अलावा सरकारी विश्वविद्यालयों का भी गलगोटियाकरण किया जा रहा है। सरकारी शिक्षण संस्थान ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिन्हें आसानी से चुनाव प्रचार के रूप में पहचाना जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 8 मई को अपने शिक्षकों के विरोध के बावजूद विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया था। विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट से सप्ताह भर पहले हुए इस दौर में करीब 8000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। दौड़ का आयोजन विश्वविद्यालय और विकसित भारत एम्बेसडर क्लब ने मिलकर किया था। ध्यान रहे, गलगोटिया के छात्र जिस संगठन के बैनर तले प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसका नाम विकसित भारत संगठन था। भाजपा के घोषणा पत्र में 17 बार विकसित भारत का जिक्र आता है। पीएम मोदी इस मुद्दे को लगातार अपने चुनावी अभियान में उठा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के चुनावी इस्तेमाल के बाद अब आते हैं अपने राजनीतिक रुझान को व्यक्त करने की वजह से नौकरी गंवाने वाली प्रवीण शेख की कहानी पर। मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल सौम्या विद्या विहार के प्रिंसिपल को हमास से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को कथित तौर पर लाइक करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंध वेबसाइट ऑफ इंडिया पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रवीण शेख को निशाना बनाया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि शेख अपने एक्स हैंडल से फिलिस्तीन समर्थक और हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती है। स्कूल प्रबंधन ने 7 मई को यह कहते हुए शेख को नौकरी से निकाल दिया कि सोशल मीडिया की उनकी गतिविधियां स्कूल के मूल्यों से मेल नहीं खा रही हैं। शेख ने स्कूल प्रबंधन की इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। द वायर से बातचीत में शेख ने कहा, स्कूल प्रबंधन से नोटिस मिलने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी बर्खास्तगी की खबर सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे नौकरी से निकाला जाना पूरी तरह से अवैध है। ये सब ऑफ इंडिया और निपुण शर्मा द्वारा मेरे खिलाफ फैलाए गए झूठ की वजह से हुआ है। एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में मेरा काम कमाल का रहा है। इस वजह से मेरी बर्खास्तगी गलत और अन्यायपूर्ण है। वायर से बातचीत में शेख ने इस बात को लेकर निराशा व्यक्त की कि स्कूल के विकास में कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी से 12 साल तक का योगदान देने के बावजूद प्रबंधन ने उनका साथ नहीं दिया। शेख ने कहा, यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित मालूम होती है। मुझे हमारी कानून व्यवस्था और भारतीय संविधान पर दृढ़ विश्वास है। इस मामले में किस तरह के कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर मैं विचार कर रही हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।